अब ये वाला क्वेश्चन लगाते हैं, सब एरे विथ गिवन एक्सॉर। इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि हमें एक एरे दिया रहेगा और एक इंटीजर दिया रहेगा बी। जैसे यहाँ पे गिवन एन एरे ए एंड एन इंटीजर बी, फाइंड अ टोटल नंबर ऑफ सब एरेज हैविंग बिटवाइड एक्सॉर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इक्वल्स टू बी। तो इसमें क्या है कि जैसे ये 4 2 2 6 4 ये एक एरे दिया है और एक एलिमेंट 6 दिया है। हमें इसमें फाइंड करना है कितने नंबर ऑफ सब एरे इसमें पॉसिबल हैं जिसका अगर हम एक्सॉर निकालें तो वो 6 है। तो यही निकालना है हमें। तो इसका इस केस में आउटपुट 4 आ रहा है, इसको देखेंगे हम अभी करके कि कैसे 4 आ रहा है। तो यही सेम इनपुट लेके चलते हैं हम अपने स्क्रीन पे। ये है इनपुट, और अगर हम के की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे, के की वैल्यू नहीं, बी की वैल्यू, क्वेश्चन में बी लिखा है ना, तो बी लेके चलते हैं। बी इक्वल टू 6 था, 6 ही था ना, बी इक्वल टू 6 है हाँ। तो अब आ गए यहाँ पे 4 2 2 6 4, ये हो गया मेरा इनपुट एरे का 4 2 2 6 4, बी इक्वल टू 6, बी इक्वल टू 6। अब चलते हैं, ये भी लिख देते हैं अच्छे से, ये है बी। ये हम दो वेरिएबल डिनोट किए हैं, एक एक्सॉर और एक काउंट। काउंट में हमारा आंसर स्टोर होगा, इनिशियली दोनों में 0 0 स्टोर करा है, और ये हमारा एरे है, उसके नीचे हम उसकी इंडेक्सिंग किए हुए है 0 2 1 2 3 4, ये एरे की इंडेक्सिंग है, और उसके नीचे उसके ऊपर एरे है। और ये क्या किए हैं, यहाँ पे हम एक अनऑर्डर्ड मैप बनाए हैं, अनऑर्डर्ड मैप, UNOR, अनऑर्डर यहाँ पे लिख देते हैं बस। और ये MP, ये अनऑर्डर्ड मैप हम इसलिए लिए हैं ना क्योंकि उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन में सर्चिंग वगैरह हो जाता है। अगर हम मैप लेंगे केवल तो इसमें सर्चिंग वगैरह में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन हो जाता है। तो अगर हम मैप के थ्रू करेंगे क्वेश्चन फिर भी सॉल्व हो जाएगा, पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, एन लॉग एन। तो हम कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करेंगे तो हमें यूज करना पड़ेगा ऑन ऑर्डर्ड मैप, क्योंकि ये क्या है, सर्चिंग वगैरह इसमें ऑर्डर ऑफ एन में हो जाते हैं। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। हम हमारा आई यहाँ पे है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 0 XOR 4, मतलब ये जो करंट एरे एलिमेंट है इसका, और जॉर में जो वैल्यू स्टोर्ड है इसका, इन दोनों का जॉर निकालेंगे, एक्सॉर। तो 0 XOR 4 करेंगे तो क्या आएगा, 4, ये हो गया 4। क्या ये 4 6 के बराबर है, मतलब 6 बी है, क्या ये 4 6 के बराबर है, नहीं है। तो फिर हम चेक करेंगे क्या 6, फिर हम चेक करेंगे क्या ये 4 - 6, यहाँ पे लिख भी देते हैं, 4 4 एक्सॉर, सॉरी 4 XOR 6, 4 XOR 6, 4 XOR 6 क्या आएगा, 2, 4 XOR 6 2 आएगा। क्या ये 2 अपने अनऑर्डर्ड मैप में है, नहीं है। जब नहीं है तो क्या करेंगे, हमारा जो एक्सॉर आया है उसको स्टोर करा लेंगे विद द वैल्यू 1। 1 मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी है कि एक बार आया है। फिर अब आई हमारा आगे आया 2। अब 4 XOR 2 क्या होगा, ये 2 है, करंट एलिमेंट 2 है, और ये XOR में 4 है, तो 4 XOR 2 क्या होगा, 6 होगा, 6। क्या हमारा XOR बी के बराबर हो गया, बी में तो यही है ना कि उसका XOR वैल्यू दिया हुआ है, हमें बी के बराबर निकालना है, तो 6 बी के बराबर हो गया 6। तो इस केस में क्या करेंगे, काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे 1 से, ठीक। अब इंक्रीमेंट करने के बाद फिर चेक करेंगे क्या हमारे अनऑर्डर्ड मैप में 6 XOR 6 गिवन है, 6 XOR 6 जीरो हो जाएगा, ठीक है। 6 XOR 6 जीरो हो जाएगा, तो इसमें ज़ीरो नहीं है अवेलेबल।
तो जब नहीं है अवेलेबल तो क्या करेंगे, डायरेक्ट हमारा जो एक्सॉर आया है 6 उसको स्टोर करा लेंगे उसके फ्रीक्वेंसी के साथ कि पहली बार आया है। ठीक है, अब हमारा आई आता है यहाँ पे 2, तो 6 एक्सॉर 2 क्या होगा 4। क्या हमारा 4 ये बी के बराबर है? नहीं। तो जब 4 बी के बराबर नहीं है तो काउंट हमारा नहीं बढ़ेगा। तो अब चेक करेंगे इसमें क्या हमारा 4 जो है 4 एक्सॉर 6 क्या होगा, 4 एक्सॉर 6 क्या होगा 2। 4 एक्सॉर 6 क्या होगा 2। 2 अवेलेबल है इसमें? नहीं है। तो जब अवेलेबल नहीं है तो हमारे पास ये 4 ऑलरेडी है जॉर में, उसकी फ्रीक्वेंसी एक इंक्रीमेंट कर देंगे, मतलब अनऑर्डर मैप में है ऑलरेडी प्रेजेंट, तो उसकी फ्रीक्वेंसी एक इंक्रीमेंट कर देंगे। अब आएगा यहाँ पे 6, तो 4 एक्सॉर 6 जब करेंगे तो आ जाएगा 2। 4 एक्सॉर 6 करेंगे तो 2 आ जाएगा। क्या 2 ये 6 के बराबर है, बी के बराबर है? नहीं। तो बी के बराबर नहीं है तो फिर क्या करेंगे हम, 6 जॉर 2 निकालेंगे। 6 जॉर 2 क्या आएगा 4। तो क्या 4 हमारे इसमें अनऑर्डर्ड मैप में स्टोर है? हाँ। कितनी बार आया है? 2 बार आया है। तो क्या करेंगे हम, ये 2 को ऐड कर देंगे हमारे काउंट में, जो काउंट पहले से इनिशियली पड़ा है उसको रहने देंगे, उसमें प्लस करेंगे, अपडेट नहीं कर रहे हैं वैल्यू, मतलब अपडेट तो कर ही रहे हैं पर इसके साथ जो इनिशियल वैल्यू स्टोर्ड है इसमें उसको भी उसके सम में ऐड कर रहे हैं। तो ये 1 प्लस ये 2 3 हो जाएगा। अब क्या हुआ 2, फिर चेक करेंगे क्या हमारा 6 एक्सॉर 2 कितना होगा 4। 4 इसमें है स्टोर्ड? हाँ है। तो उसका ये 2 लिए और इसमें 1 ऐड कर दिए, 3 हो गया। अब फिर क्या करेंगे 2, इसमें 2 नहीं था ना तो 2 को ऐड कर देंगे कि 2 हमारा इनकाउंटर हो गया है और उसको फ्रीक्वेंसी 1 करेंगे क्योंकि पहली बार ही इनकाउंटर हुआ है। तो अब क्या आएगा ये 4, तो 4 एक्सॉर 2 क्या होगा 4 एक्सॉर 2 6 हो जाएगा। ठीक। तो ये देखो 6 और बी, ये 6 बी के बराबर हो जाएगा तो काउंट क्या कर देंगे, काउंट इंक्रीमेंट कर देंगे। तो काउंट इंक्रीमेंट करके 4, जब हमारा एक्सॉर बी के बराबर हो जाएगा तब काउंट इंक्रीमेंट करेंगे। और जब एग्जॉर एग्जॉर ये जो एग्जॉर में जो वैल्यू स्टोर है उसका जॉर निकालेंगे बी के साथ, अगर वो इस अनऑर्डर्ड मैप में है तो काउंट में क्या करेंगे, जो वैल्यू फाइंड हुआ है उसका वैल्यू प्लस काउंट दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस इनपुट में अब ये आ जाएगा बाहर, आई यहाँ पे आ जाएगा तो एरे इंडेक्स के बाहर आ गया तो हमारा अकाउंट में क्या स्टोर है 4, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर देखें हम यहाँ पे तो आंसर क्या था, आंसर इसका 4 है, ये रहा। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। अगर इसका हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लिखते हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका ऑर्डर ऑफ एन होगा क्योंकि हम अनऑर्डर्ड मैप लिए हैं। अनऑर्डर्ड मैप में सर्चिंग या फिर कोई ऑपरेशन करें तो उसमें ऑर्डर ऑफ एन होता है। अगर यही हम मैप के थ्रू केवल करते हैं तो ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन हो जाएगा, क्योंकि मैप में सर्चिंग वगैरह जो होती है वो एन लॉग एन में होती है। तो हमें बेस्ट लगाना है ना ऑप्टिमल अप्रोच, तो ऑर्डर ऑफ एन में होगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन होगी। क्यों? क्योंकि हम एक अनऑर्डर्ड मैप बना रहे हैं, जो वर्स्ट केस में ये भी हो सकता है कि उसमें सारे एलिमेंट जो एन है सारे एलिमेंट इसमें स्टोर करना पड़े, तो ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या, हाँ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ एन। अब डायरेक्ट इसके कोड पे जाते हैं। तो कोड में हम क्या होता है कि पहले तो दो वेरिएबल बना लेते हैं जॉर, उसमें इनिशियली 0 पुट करते हैं और एक काउंट बना लेते हैं जिसमें हम आंसर इंसर्ट करेंगे अपना। फिर एक अनऑर्डर्ड मैप बना लेते हैं, ORDERED अनऑर्डर्ड मैप, ORDERED जो INT का होगा MP। अब फिर क्या करेंगे हम अपने एरे में आइटरेट करेंगे, ऑटो कर लेते हैं X और एरे A है। फिर चेक करेंगे एक्सॉर
एक्स ओ, इसको आर आर कर देते हैं, क्योंकि जो एक एक्सॉर होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट एक मतलब जो नेम स्पेस है एसटीडी नेम स्पेस में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वो एरर दे देगा। तो एक्स ओ डबल आर कर देते हैं, एक्स ओ डबल आर, जार निकालेंगे किसका, एक्स के साथ। ठीक है, अगर इफ़ जार जो हम निकाले वो आ गया हमारे बी के बराबर जो दिया हुआ है, तो काउंट को सिंपली हम इंक्रीमेंट कर देंगे, जैसा हम अभी बताया कि जार अगर बी के बराबर आ जाएगा तो काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे। नहीं तो फिर हम एम पी में फाइंड करेंगे, एम पी डॉट फाइंड जार ऑफ बी, जो एक्सॉर हमारे पास है वो उसका निकालेंगे बी के साथ। अगर ये मिल जाता है तो क्या करेंगे, अगर ये मिल जाएगा तो काउंट इक्वल टू काउंट प्लस एम पी ऑफ जार ऑफ बी जो है उसका वैल्यू इसमें ऐड कर देंगे काउंट में। नहीं तो फिर लास्ट में हर एक केस में क्या करेंगे, एम पी के एक्स ओ डबल आर जार में प्लस इक्वल टू वन कर देंगे, उसकी फ्रिक्वेंसी एक इंक्रीमेंट करते जाएंगे, और एट लास्ट क्या रिटर्न कर देंगे, अपना आंसर जो कि पड़ा है काउंट में। तो ये रन कर देते हैं। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही अभी बताया, ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन। ये क्या आया, कस्टम इनपुट, देखते हैं कुछ प्रॉब्लम आया लगता है। काउंट जॉर 0 0 कर दिए, अनऑर्डर्ड मैप बनाए, अनऑर्डर्ड मैप आई एन टी कर दिए, ऑटो एक्स इन ए, फिर जॉर निकाले जॉर एक्स के साथ। हाँ यहाँ पे एरर है ना, जॉर डबल इक्वल टू भी होगा, सिंगल इक्वल टू हम लिखे हैं। ये हो गया, सबमिट करते हैं अब इसको। सक्सेस, मतलब ये क्वेश्चन भी हो गया। तो ये क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन सिमिलर है इसके पिछले वाले क्वेश्चन से, जिसमें सब एरे सम विथ निकालना था, जिसमें सब एरे सम जिसका सम जीरो हो, सब एरे मैक्सिमम नंबर ऑफ सब एरे जिसका सम जीरो हो, ये निकालना था। तो पिछले केस में क्या था कि हम एक सम का निकाल रहे थे, प्रीफिक्स सम। इसमें क्या कर रहे हैं, प्रीफिक्स एक्सॉर निकाल रहे हैं। जब एक्सॉर बी के बराबर होगा तो काउंट को सिंपली ऐड कर देंगे, नहीं तो फिर जो एक्सॉर जो निकाले हैं उसका एक्सॉर फिर से दोबारा बी के साथ निकालेंगे। अगर वो मिल जाता है तो काउंट में ऐड कर देंगे हम वो एक्सॉर जो बी के साथ निकाले हैं उसका वैल्यू जो है। नहीं तो ये एमपी में हमारा जो एक्सॉर है उसको फ्रीक्वेंसी को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। तो ये रहा सब एरे विद गिवन एक्सॉर। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन है।